राधे राधे, हरिकुंज बिहारी लाल जी की जय हो। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कान्हा जी को लड्डू गोपाल क्यों कहते हैं। उससे जुड़ी जो रोचक कहानी है उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। धर्म ग्रंथों में भगवान विष्णु के 10 अवतारों का जिक्र किया गया है और द्वापर में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया था। भगवान श्री कृष्ण के इस अवतार ने लोगों को धर्म के साथ ही कर्म का भी ज्ञान दिया। आज भी भगवान श्री कृष्ण के कई स्वरूपों का पूजन घर घर में किया जाता है, जिसमें से एक कान्हा जी का स्वरूप है जिन्हें घरों में लड्डू गोपाल के रूप में पूजा जाता है और एक बच्चे की भांति उनका पूजन किया जाता है। लेकिन क्या आप सभी को पता है कि आखिर माखन दही खाने वाले कान्हा जी को लड्डू गोपाल क्यों कहा जाता है? आइए जानते हैं इसके पीछे छिपी कहानी के बारे में। कहा जाता है कि ब्रज भूमि में भगवान श्री कृष्ण के एक परम भक्त कुंभन दास थे, जिनका एक छोटा बेटा रघुनंदन था। कुंभन दास मुरली वाले के बहुत ही बड़े भक्त थे। वह दिन रात उनकी पूजा करते थे, इसीलिए अपना घर और मंदिर छोड़कर वे कहीं नहीं जाते थे। लेकिन एक बार वृंदावन से उन्हें भागवत कथा का न्योता आया, जिसे वे मना नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने बहुत सोच विचार कर जाने का मन बनाया और अपने बेटे को भगवान की पूजा की जिम्मेवारी देकर के और बोले कि शाम को प्रभु को भोग जरूर लगाना। शाम को रघुनंदन ने श्री कृष्ण की पूजा विधिवत की और भोग की थाली प्रभु के सामने परोसी। वो एक छोटा बच्चा था, उसे लगा कि भगवान अपने हाथों से भोग खा लेंगे, लेकिन ऐसा तो हुआ ही नहीं। तो वह जोर जोर से रोने लगा। उसे लगा कि उसकी पूजा से भगवान नाराज हो गए हैं। उसके रोने की आवाज़ प्रभु ने सुनी तो उनसे भी रहा नहीं गया। उन्होंने बाल रूप धारण किया और रघुनंदन के सामने प्रकट हुए। रघुनंदन उन्हें देखकर बहुत खुश हो गए और प्रणाम करते हुए उनके सामने भोजन की थाली रख दी। प्रभु ने पूरा प्रसाद खा लिया और फिर बहुत सारा आशीर्वाद देके अंतर्ध्यान हो गए। कुंभनदास जब घर लौटे तो भोग की थाली एकदम साफ देखकर वह हैरान हो गए। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि शायद रघुनंदन को भूख लगी होगी तो उसने ही सारा भोजन खा लिया होगा। लेकिन अब तो रोज का ही यह हाल हो गया। उन्होंने देखा कि उनसे ज़्यादा तो उनका बेटा अब प्रभु की पूजा में रुचि लेने लग गया। उससे उन्हें शक हुआ, तो वह एक दिन जानने के लिए मंदिर की दीवार के पीछे छिप गए। जैसे ही शाम हुई, रघुनंदन ने प्रभु की पूजा की और भोग की थाली परोसी। वैसे ही प्रभु बाल स्वरूप में प्रकट हुए। ये देखकर कुंभनदास एकदम चकित रह गए। वे तो भावविभोर हो गए और तुरंत ही सामने से निकलकर प्रभु के चरणों में गिर गए। उस वक्त भगवान की एक हाथ में लड्डू था, वो उसी रूप में वहाँ जड़ हो गए। गोपाल तो उन्हें कहते ही हैं, उनके हाथ में लड्डू था, इसलिए उनका नाम लड्डू गोपाल पड़ गया और तब से ही उनके इस मोहक रूप की पूजा होने लग गई। इस प्रकार आज की वीडियो में हमने जाना कि कान्हा जी को लड्डू गोपाल क्यों कहा जाता है और उनका ये नाम कैसे पड़ा। आज के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल पे इस प्रकार ही बने रहिए। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे सभी को।